अथ विंशोऽध्यायः। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यों कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी भी किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, धरती कह रही है, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। बलि महाराज की जय हो। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट नहीं किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीची, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्त्यज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है, प्राण तक दे दिए थे। ब्रह्मन पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव को कह रहे हैं बलि महाराज, गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत है जो युद्ध में पीठ ने दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ उनको दान करें। सत्पात्र आ जाए, दान करे, बहुत दुर्लभ। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि, देव विधि के जानने वाले आप लोग, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यागादि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। भयभीत होकर, डर कर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मार कर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही है तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा शिष्य यह गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा।
राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने शरीर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किमपुरुष और किन्नर गान करने लगे। अहो, धन्य है उन उदार शिरोमणि इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का दान कर दिया। कैसे बोले वो आकाश से किमपुरुष। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में क्या देखा? पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जंगों में मरुदगण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापति गण, जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में 7 समुद्र और वक्षस्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियाँ थी। उनकी नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिलाएं, बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। बोले त्रिविक्रम भगवान की जय। जिसका बलि ने दर्शन किया, त्रिविक्रम रूप विशाल। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सब के सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा के लिए उपस्थित हो गए। इतनी चीज आ गई विराट का नाम। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहु में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। व्यास जी ने वर्णन किया है, स्फुरत किरीटांग गदमीन कुंडल, स्फुरत चमकता हुआ, कीट अंगद
मीन कुंडल श्रीवत्स रत्नोत्तम मेखलांबरई स्फुरत किरीटांगद मीन कुंडल श्रीवत्स रत्नोत्तम मेखलांबरई। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी हुई वनमाला धारण किए हुए थे। 5 प्रकार का फूला भी है, जिस पर मधुलोभी भोरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। त्रिविक्रम ने शरीर से आकाश, भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु नहीं बची। भगवान का वह है दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। साथ ही भू भुव स्व मह जन तप सत्यम 7 लोक है, सबसे ऊंचा सत्यलोक। इसीलिए सत्यम परम धीमहि कहा है भागवत में, परम सत्य। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे विश्वरूप दर्शनम नाम 20तमोऽध्यायः। अथ 21वाध्याय है बलि का बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्य लोक में पहुंच गया। उनके नखचंद्र की छटा से सत्य लोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी करी। आओ आया थारा चरण सत्यलोक में। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा निज लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सब ने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम पहुंचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। सत्यलोक अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्यपाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमुंडलू का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति है, इसलिए पावन मानी जाती है गंगा सनातन शास्त्र में। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया त्रिविक्रम के बाद में, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित करी, उपहार दिया भगवान ने। उन लोगों ने जल उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, गाजे बाजे, गान एवं शंख और दुंदुबी के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान के मंगलमय विजय की घोषणा कर रहे थे। कराए कि त्रिविक्रम आए। जाम्बवंत भी थे उस समय। देखो, दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी छीन ली। अब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे दैत्यगण कि अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ये सबसे बड़ा मायावी विष्णु है, भगवान के रूप में छिपकर ये देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं कि यज्ञ के बाद में भाई दंड कौन दे सके, कोई नहीं। तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना करी और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ है बलि जी,
परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डाले, मारो इसको, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूं सोचकर राजा बलि के अनुसार असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल पट्टिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया बलि। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत श्रुतदेव कुशबदंत और सात्वत, ये 14 पार्षद है भगवान वैकुंठ के। ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तब वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमी आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ, यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्न से दबा दूं, तो यह शक्ति से बाहर है। काल बड़ा विचित्र है। यह प्रभु सर्वभूतानाम सुख दुखोपपत्तये तम नाति वर्तितुम दैत्या और से ईश्वर पुमान। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे काल, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सब के द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। असुरों, जब देव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव, बलि कह रहा है कि यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे, इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध लिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। बांधा इसलिए पूर्ति नहीं कर सका कथन के अनुसार। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी, वो स्थिर था। फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती है, जहाँ तक बादल बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्गलोक को नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचकों को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ,
तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि निग्रहो नाम 21वाध्याय है अथ 22वाध्याय है। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और बलि को धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दे, ये भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से, बुराई से डरता हूं, संसार में मेरी बुराई न हो। भीमे बिनाहम निर्यात पदच्युतो नेपास बंधनात् व्यसनात् दुरत्यात् नैवार्थ कृत्रात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् वृषम उद्विजे यथा। वृषम बहुत ज्यादा, उद्विजे माने उद्विग्न होता हूं मैं, असाधुवाद से। बेकार है, यह नहीं केवल लोग मन। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूं। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, होना भी चाहिए, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। कौन दे सके? अपकारी दंड को हित करवाड़ो ही दे सके। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं। आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो कोई मुझे लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा। प्रभु, मेरे पिता मह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे बैर विरोध करने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। आपके मतलब भगवान के। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है तो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने, जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थी क्या है? डाकू बताया स्वजनों ने, प्रहलाद जी, पत्नी से क्या लाभ जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली है। जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु है, फिर भी आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी मेरे दादा ने। क्यों न हो, वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो है, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु है। फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया। ऐश्वर्य लक्ष्मी है ना संसार की, वो नहीं जाने देती है भगवान के पास में। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा ये जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है और यह जीवन अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह
बड़ी श्री संपन्न है, शोभा चमक रही, कमल के समान कोमल नेत्र है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया बलि का। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान वहीं विराजमान है और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंदपूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है लक्ष्मी से। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। यया ही विद्वान अपि मुह्यते यत्, जिससे विद्वान भी मोहित हो जाते हैं लक्ष्मी से। यया ही विद्वान अपि मुह्यते यत् तत्को विचस्ते गतिमात्मनो यथा, तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोक साक्षिणे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहता, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि है वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। कितनी ज्ञानमती थी वो भी। जब आप ही इसके कर्ता भरता संगरता है तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, विचलित नहीं हुई विचार, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्वा दल से आपकी अर्चना करता है, सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति प्राप्त होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया, अतः यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। क्यों दुखी करो ब्रह्मा जी, कहो भगवान ने भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लग जाता है। दूसरा को अपमान करने वाला हो जाए धनवान होता ही, गिने ही को नहीं जीव मात्र। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता घराना, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए मेरी बड़ी कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण है जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं। कुलीनता मतलब कोई आपका परिवार कोई घमंड करे, मद में मत वाला वापे में बीत वंश में जल में डाल। परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य है, भगवान कह रहे हैं, और उनकी
कीर्ति बढ़ाने वाला है दानवों की, दैत्यों की। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है, बहुत बड़ी माया से विजय जीत गया, जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा, साप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें भी बहुत करी, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश भी इसको बहुत दिया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। सावर्णी मनवंतर में इंद्र बने बोले। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं। सुतल लोक में रवा जी का न 24 घंटा भगवान की दृष्टि मिला, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी व भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। सुतल लोक में बलि को संबोधित करके कहा भगवान ने कि महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। इंद्रसेन महाराज या ही वो भद्रमस्तुते। भगवान कह रहे सुतलम स्वर्ग भी पार्थ गति भी पारिवारित है। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे सुतल। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। वहां पर सुतल में मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा। संस्कार तो दब ही है थोड़ा, वो भी को नहीं आवा, और नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामन प्रादुर्भावे बलि वामन संवादो नाम 22वाध्याय है। बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना। 23 अध्याय 23वां। श्री सुखदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ 23 अध्यायः। बलि का बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर करी। उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूं कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर अदिति की कामना पूर्ण करी।
और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पुत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति करी। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अहो विश्व वंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभो, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गगामी है, हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी है, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती है। मैं आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में ही देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे सुदर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण, सुदर्शन नहीं है, दर्शन है जी, मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे दर्शन से। दुर्लभ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया, उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की पोते के साथ यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा कि ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है ना, वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके, भगवान ने कहा, शुक्राचार्य जी, भगवान जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार के यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, जिसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है, क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूरी कर देता है। तथापि अनंत, जब आप स्वयं कह रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। यत् श्रेय परम पुंसाम यत् तवाज्ञानुपालनम। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि को ये आज्ञा स्वीकार करके, शुक्राचार्य ने श्री भगवान हरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया। भाई तो इंद्र बलि, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि पितर मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए एवं संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने
वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग ले गए। इनको नहीं, इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा करी। मूल तो कारण अदिति है, भाई तो ऐसा रहो। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की ये बात लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां जहां भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। क्रियमाणे कर्मणीदम दैवे पित्रेथ मानुषे यत्र यत्र अनुकीर्येते तत्र तेषां सुकृतं विदु तत्तेषां सुकृतं विदु। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वामन अवतार चरिते त्रयोविंश अध्याय है। वामन अवतार के चरित्र की समाप्ति इस अध्याय 23 तक हो गई। अथ चतुर्विंशोध्याय 24वां अध्याय भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के बड़े कर्म अद्भुत अद्भुत है। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो यों ही लोकनिंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य अवतार रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। मत्स्य लीला का भी बताओ। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, मूल रूप से तो सूत जी कह रहे सारी बात आपा तो चौथा 5वां नंबर पर आवा। सोनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से यह प्रश्न किया तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्यावतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूं तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु है, फिर भी वे गो, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित है, निर्गुण है। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय भूरलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े। उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया वेदों को लाने के लिए। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। सत्यव्रत, वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए हैं और उन्हें भगवान ने वेवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे, वेवस्वत मनु। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित,
द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी में जल में क्यों छोड़ रहे हैं? मेरे को खा जाएंगे कोई। राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प कर लिया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसके लिए स्थान ही नहीं रहा उसमें। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलू में मैं कष्ट पूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान निश्चित कर दो जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अभी यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा स्थान मुझे दे दो। परीक्षित सत्यव्रती ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार ग्रहण कर उस सरोवर के जल को सारे को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। प्रभु मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलवान मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। वाणी ऐसी होती है जो मोहित कर लेती है, वाणी के बहुत प्रकार है मोहित हो गया। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न सुना ही था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। नूनम त्वं भगवान साक्षात हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां दत्से रूपम जलौकसाम। पुरुषोत्तम, आप जगत जान गया सत्यव्रत, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय है। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थिति उत्पत्तेश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो यात्मगतिर्भुः सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूति हेतवे। प्राणियों के कल्याण के लिए होते हैं। ज्ञातुमिच्छाम्य दो रूपम यदर्थम भवता धृतम। कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुष का आश्रय व्यर्थ होता है, उसका सारा लेना बेकार है आत्माभिमानी का, उसी प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है वह बड़ा ही अद्भुत है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान
अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। कल्पांत होने वाला है, उसमें घूमना है। भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य और छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता रहेगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां पर आऊंगा, इसी रूप, मछली के रूप में, और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना, सींग वाली मछली। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठा कर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय तुम जब प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परम ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। नाव में ज्ञान दूंगा तन बैठे बैठे। भगवान राजा सत्यव्रत को ये आदेश देकर के अंतर्धान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य और अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो। सत्यव्रत से कहा, सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से सत्यव्रत से कहा, सप्तर्षियों ने, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। सैवै न संकटात् अस्मात् अविता संविधास्यति। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था, सोने की मछली बन गया, और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करी। लीला मत्स्य की स्तुति कर रहा है सत्यव्रत राजा। प्रभो, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि विद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेक अनेक क्लेशों से के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। शरण में जाया हुआ, इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले आप परम गुरु है। ये जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों में बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु। आप मेरे हृदय की गांठ काट दे। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मण दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के प्रति परम गुरु है। अतः आप ही हमारे गुरु बने।
जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव है, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें न, तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के बराबर भी नहीं कर सकते। प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान है, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश एवं समस्त इंद्रियों के प्रेरक, हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्णन करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञान ही है, उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहृद है, प्रियतम है, ईश्वर है और आत्मा है। गुरु, आप उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि आप उनके हृदय में विराजमान है। जानाति संतम हृदिबद्ध काम है तथापि लोको न भवंत मंदधि अंधधि अंधि बुद्धि अड़ा तथापि लोको न भवंत मंदधि जानाति संतम हृदिबद्ध कामा। आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, परम पूजनीय परमेश्वर। हमें आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाले अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसे मत्स्य पुराण कहते हैं। सारी मत्स्य पुराण लीला बिहारी प्रलय काल में ही सत्यव्रत ने सुनाई। भगवान विष्णु सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया, ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में बेवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तम अहम अखिल हेतुम तम अहम अखिल हेतुम तम अहम तम अखिल हेतुम जिम्मीनम नतोस्मि नतोस्मि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतारचरित अनुवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। इति अष्टमस्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद